बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। खट्टे मीठे दधि गुड़ जैसा स्वाद अनोखा है जिसका, कुछ सम्यक कुछ मिथ्या रहता ऐसा मिश्र स्वाद उसका। इसमें नहीं कभी होता है बंद आयु का और मरण, श्रद्धा दोनों और लुढ़कती तीजा गुण स्थान का क्षण। छुट गया सारा मिथ्यात्म मन का मल सब दूर हुआ, सम्यक ज्ञान हृदय में उतरा सम्यक दर्शन उदित हुआ। देव शास्त्र गुरु में रुचि रखता व्रत संयम अभी नहीं हुआ, आत्म तत्व से प्रीति जगी है मोह भाव अब घटा हुआ। हम कर रहे हैं चतुर्थ गुण स्थान की चर्चा, अविरत सम्यक गुण स्थान। अविरत सम्यक गुण स्थान किसे कहते हैं? जहाँ देव सास गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा तो प्रकट हो गई, परंतु एक देश या सर्वदेश किसी भी प्रकार का व्रत नहीं हुआ। अविरत गुण स्थान है ना, अविरत गुण स्थान। अविरत मतलब व्रत नहीं है अभी, अविरत मतलब व्रत नहीं है लेकिन सम्यक तो हो गया है। तो सम्यक तो होना ही तो सबसे बड़ी मुश्किल की बात है। देवसास गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा तो प्रकट हो गई, पर एक देश या सर्वदेश किसी भी प्रकार का व्रत नहीं हुआ, उसे अविरत सम्यक गुण स्थान कहते हैं। व्रत नहीं है किंतु गुण स्थान हो गया। व्रत नहीं है किंतु सम्यक दर्शन हो गया। हाँ। इंद्रियों के विषयों में से तथा त्रस स्थावर जीवों के हिंसा से विरक्त नहीं है। हम लोग इंद्रियों के भोग को भोगते हैं, पांचों इंद्रियों के सुख को भी भोगते हैं, त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त भी नहीं हुए हैं। किंतु क्या है हमारे में, हम हिंसा भी करते हैं। त्रस जीव हो, स्थावर जीव हो, इंद्रियों के मन से, इंद्रियों के सुख से भी अभी हम वंचित नहीं हुए। किंतु जिनेन्द्र देव के द्वारा कथित वाणी पर हमारा सच्चा श्रद्धान है, पक्का श्रद्धान है, वह अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है कि व्रत तो नहीं लिया लेकिन सम्यक दर्शन हो चुका, उसे ही अविरत सम्यक दृष्टि कहा जाता है। अब चतुर्थ गुण स्थान वर्ती उपसम सम्यक दृष्टि का काल कितना है? जगन्य काल और उत्कृष्ट काल। उपसम सम्यक दृष्टि का जगन्य काल तो एक अंतर्मुहूर्त का है, और उपशम सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त का ही है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती छायोपशमिक सम्यक दृष्टि का काल कितना है? जगन्य काल। छायोपशमिक सम्यक्त का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त का है, और उत्कृष्ट काल छायोपशमिक सम्यक्त का उत्कृष्ट काल 66 सागर 66 सागर। और उत्कृष्ट काल 66 सागर, जगन्य काल अंतर्मुहूर्त, और मध्यम काल छायोपशमिक सम्यक्त का मध्यम काल अंतर्मुहूर्त से लेकर 66 सागर के मध्य का समस्त काल है। क्योंकि उत्कृष्ट मतलब सबसे ज्यादा 66 सागर लिखा है और जगन्य अंतर्मुहूर्त लिखा है, तो मध्यम क्या होगा? मध्यम इन दोनों के बीच का होगा। अब हमने उपसम सम्यक दृष्टि का देखा, अंतर्मुहूर्त ही जगन्य और अंतर्मुहूर्त के उत्कृष्ट काल है, और छायोपशमिक का उत्कृष्ट काल 66 सागर है, जगन्य काल एक अंतर्मुहूर्त। अब छायिक सम्यक दृष्टि का काल जगन्य और उत्कृष्ट कितना है? तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती छायिक सम्यक दृष्टि का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त, और छायिक सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि अधिक 33 सागर में एक समय कम। सोचिए कितना बड़ा है उत्कृष्ट काल। अंतर्मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि अधिक 33 सागर में से एक समय कम। मध्यम काल इन दोनों के बीच का। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती का मध्यम काल अंतर्मुहूर्त से लेकर अंतर्मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि अधिक 33 सागर के मध्य का समस्त काल है। अब हमने ये देख लिया कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती उपशम सम्यक दृष्टि भी होता है, छायोपशमिक भी होता है, और छायिक भी होता है।
तो उपशम में क्या होता है, जब कोई भी आदमी अपनी प्रकृतियों को दबा दबा के चलता है, उसके स्वरूप को नहीं समझ के चलता है, तो उपशम सम्यक दृष्टि उसका काल अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त में वह छूट भी सकता है, जगन्य भी और उत्कृष्ट भी। लेकिन छायोपशमिक का 66 सागर और छाइक का कितना, छाइक का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कम, एक पूर्व कोटि अधिक 33 सागर में से एक समय कम। अब अविरत संयुक्त का काल कितना है? अविरत संयुक्त का काल जगन्य अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट एक समय कम 33 सागर, अंतर्मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर मानने में क्या बाधा है? क्योंकि उत्कृष्ट काल क्षायिक सम्यक दर्शन का नहीं, किंतु चतुर्थ गुण स्थानवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि का प्राप्त करना है। 4 अनुत्तर की उत्कृष्ट आयु 33 सागर से कम वही जीव प्राप्त करते हैं जो पूर्व पर्याय में क्या हो, मुनि महाराज हो, उन्हीं को मिलता है। वर्षों का पुण्य है जो हम आज साधनाचर्या देखते हैं विद्यासागर जी मुनिराज की, वो एक भाव का पुण्य नहीं होता है उनका, वर्षों का 10-10 भाव से वो चले आ रहे हैं मुनि पद में। इसीलिए तो 10 वर्ष के छोटे से बच्चे को वैराग्य हो जाता है। इसलिए किन्हीं मुनिराज ने 4 अनुत्तर में एक समय कम 33 सागर में जन्म लिया। 33 सागर रहने के पश्चात कर्मभूमि के मनुष्य हुए। अंतिम अंतर्मुहूर्त में मुनि व्रत अंगीकार करके मुक्ति को प्राप्त हो गए। इस स्थिति में चतुर्थ गुणस्थान के अविरत सम्यक्त के साथ छायिक सम्यक्त का उत्कृष्ट काल एक पूर्व कोटि अधिक 33 सागर में एक समय कम ही बनेगा। 4 अनुत्तर के पूर्व मनुष्य पर्याय में छायिक सम्यक्त तो था, परंतु चतुर्थ गुणस्थान नहीं था। सम्यक दृष्टि जीव मरण करके कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं? सम्यक दृष्टि जीव माने चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, वो पहले गुणस्थान में नहीं है, मिथ्यात्व में नहीं है, साधन और मिश्र में भी नहीं है, और अभी व्रत उन्होंने नहीं लिया तो वो चतुर्थ गुणस्थान में है, लेकिन उनका चतुर्थ गुणस्थान में मरण हो गया। तो अब वो कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं? सम्यक दृष्टि मनुष्य मरण करके वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं, या फिर कर्म भूमि के मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, या फिर वैमान सम्यक दृष्टि तिर्यंच, सम्यक दृष्टि मनुष्य क्या होगा, मर करके वैमानिक देवों में उत्पन्न होगा। कब? जब उसने सम्यक दर्शन जब उसे हुआ तब तक उसने अगर आयु कर्म का बंध नहीं किया है, तब उसके बाद किया है तो निश्चित रूप से वैमानिक देव ही बनेगा। मैंने चौथा गुण स्थान वाला जीव तीसरा दूसरा पहला में नहीं जाएगा मर के? नहीं, चतुर्थ गुणस्थान वाला जो जीव है ना, वो चतुर्थ गुणस्थान में जब मर रहा है, मरते समय उसका गुणस्थान चेंज होगा ऐसा जरूरी नहीं है। चतुर्थ गुणस्थान में भी उसकी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु से के समय में भी उसे अटूट श्रद्धा है, उसी समय जब वो मरा तो उसका गुणस्थान टूटा नहीं, छूटा नहीं, और वो नीचे के गुणस्थान में शिफ्ट नहीं हुआ। चतुर्थ वाला पहले में जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, तीसरे में भी जा सकता है, लेकिन अगर वो पहले दूसरे तीसरे में नहीं गया और चतुर्थ में ही उसका मरण हो गया, तब वो कहाँ जाएगा? सम्यक दृष्टि मनुष्य चतुर्थ गुण स्थान तो कहीं पे भी हो सकता है, देवों को भी हो सकता है, नारकी को भी हो सकता है, तिर्यंच को भी हो सकता है, संगी पंचेंद्री और मनुष्य को तो हो ही सकता है। तो सम्यक दृष्टि मनुष्य मर करके वैमानिक देवों में उत्पन्न होगा। सम्यक दृष्टि देव, देव में भी तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि सभी तरह के देव है, तो सम्यक दृष्टि देव मरण करके कर्म भूमि के मनुष्य में उत्पन्न होगी, मतलब मनुष्य देव में जा रहा है और देव मनुष्य में आ रहा है, क्योंकि देवता भी देखते हैं कर्म भूमि के मनुष्य अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, जो कि हम लोग कर सकते हैं, लेकिन देवता भी, भोग भूमि के मनुष्य भी कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकते। अब सम्यक दृष्टि तिर्यंच मरण करके कहाँ उत्पन्न होगा, आप बताएं? पहला गुण स्थान में। नहीं, सम्यक दृष्टि तिर्यंच अगर मर रहा है तो मर करके वो कहाँ उत्पन्न होगा? चौथे गुण स्थान में होगा वापस। गुणस्थान में किस पर्याय में? अच्छा, नारकी देव मनुष्य ये सब वो कहाँ उत्पन्न होगा? अभी हम ये समझ रहे हैं कि सम्यक दृष्टि नारकी तो होगा नहीं, त्रियंच नहीं, सम्यक दृष्टि लग गया ना उसके आगे,
तो सम्यक हाँ, दृष्टि जीव मतलब चतुर्गुण स्थान में उसका मरण हो रहा है, तो वो कहाँ उत्पन्न होगा? मनुष्य हो या तिर्यंश, वो देव बनेगा। मनुष्य होगा, देव होगा। हाँ, सम्यक दृष्टि तिर्यंश मरण करके वैमानिक देव में उत्पन्न होगा। सिंह के पर्याय में महावीर भगवान को क्या हुआ था? वो सम्यक दृष्टि तिरंच जीव मर के वो नारकी नहीं बनेगा, मनुष्य और देव बन जाएगा। देखिए, सम्यक दृष्टि तिर्यंश मरण करके देव बनेगा अगर उसने पहले कोई आयु कर्म का बंध नहीं बांधा हो तो। हाँ, मतलब कि मनुष्य हो या तिर्यंश हो, सम्यक दृष्टि जीव है, चतुर्गुण स्थान में मरण हो रहा है, पहले आयु का बंध नहीं बांधा, तो निश्चित से वो वैमानिक देव में उत्पन्न होगा। और सम्यक दृष्टि जीव अगर देव है तो मरण करके मनुष्य बनेगा, कर्म भूमि का वो भी। और सम्यक दृष्टि नारकी है तो मरण करके कर्म भूमि के मनुष्य में उत्पन्न होगा। इसका मतलब मनुष्य और तिर्यंश सम्यक दृष्टि है तो देव बनेंगे, और देव और नारकी अगर सम्यक दृष्टि है तो मरण करके कर्म भूमि के मनुष्य बनेंगे। यदि किसी जीव ने मिथ्यात्व अवस्था में नरकायु का बंध कर लिया हो, पहले बांध लिया नरकायु का बंध, पहले मिथ्यात्व था, सम्यक तो हुआ नहीं था उसे, और बाद में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, ऐसे जीव कहाँ पैदा होंगे? ऐसे जीव पहले नरक में जाएंगे, जैसे कि राजा श्रेणी का जीव। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक से आगे नहीं जाता। ऐसे तो तीसरे नरक में अभी वो निर्मल प्रभु जो बनेंगे हमारे, अभी तीसरे में है। अब ये चीज क्लियर हो गई ना कि सम्यक दृष्टि मनुष्य और सम्यक दृष्टि तिर्यंश मर करके कहाँ उत्पन्न होंगे? हाँ, देव और मनुष्य दोनों में उत्पन्न होंगे। सम्यक दृष्टि तिरंच और मनुष्य भी देव बन सकते हैं। सम्यक दृष्टि मनुष्य, सम्यक दृष्टि तिर्यंश मरण करके चतुर्गुण स्थान में अगर मरण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वैमानिक देव बनेंगे। हाँ, और सम्यक दृष्टि देव और नारकी मरण कर रहे हैं तो वो कर्म भूमिज के मनुष्य बनेंगे। देव और नारकी। हाँ, देव और नारकी कर्म भूमिज के मनुष्य बनेंगे, और मनुष्य और तिर्यंश वैमानिक देव बनेंगे। देव बने, मनुष्य और तिरंच दोनों ही देव बनेंगे, तिरंच भी हाँ देव। हाँ, लेकिन शर्त क्या है कि जब उन्हें सम्यक दर्शन हुआ उसके पहले उन्होंने आयु कर्म का बंध नहीं किया। अगर कर लिया तो फिर सिचुएशन अलग हो जाएगी। किसी जीव ने मिथ्यात्व अवस्था में नरकायु का बंध कर लिया और बाद में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, तो ऐसे जीव प्रथम नरक में उत्पन्न हो सकते हैं। यदि किसी जीव ने मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य या तिर्यंश आयु का बंध कर लिया और बाद में क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ, तो ऐसे जीव कहाँ उत्पन्न होंगे? मनुष्य गति का बंद कर लिया, तिर्यंश आयु का बंद कर लिया, और बाद में उसे सम्यक दर्शन हुआ, तो ऐसे जीव भोग भूमि में मनुष्य या तिर्यंश में उत्पन्न होंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका? अभी मनुष्य, हाँ बोलिए। बोले मिथ्या दृष्टि वाला जीव, हम्म उसने अभी जो कहा कहा बोला आपने, मिथ्या दृष्टि वाला जीव अभी बता रहे थे ना। हम्म। देखिए, इसमें क्या है कि हमें अगर सम्यक दर्शन हुआ है, उसके पहले हमने अगर आयु कर्म का बंध बांध लिया तब क्या होगा, और सम्यक दृष्टि होने के बाद अगर आयु का बंध बांधा तो मनुष्य और तिर्यंश तो निश्चित से ही मर करके वैमानिक देव ही बनेंगे। हाँ हाँ, अब समझ गया। आप ये समझ लो कि हमें सम्यक दर्शन हो गया और अभी तक हमने आयु कर्म का बंध नहीं किया, हम कर्म भूमिज के मनुष्य हैं या तिर्यंश है, तो हम मर करके वैमानिक देव बनेंगे। और कोई नारकी ने, सम्यक दृष्टि जीव है, वो चौथे नरक, वो नरक में है और उसे चौथा गुणस्थान है, कौन सा? अविरत सम्यक दर्शन का, अविरत, तो वो कहाँ उत्पन्न लेगा? तो नारकी या देव अगर सम्यक दृष्टि जीव है तो मरण करने के बाद वो कर्म भूमिज के मनुष्य बनेंगे। और अब मनुष्य में फिर आ जाए, मनुष्य को सम्यक दर्शन तो हुआ, लेकिन आप पहले मिथ्यात्व में थे, हम लोग बहुत बहुत ही ज्यादा मिथ्यात्व में थे, उसी समय आयु का बंध हमने बांध लिया। अब क्या होगा? अगर हम मिथ्यात्व में हैं पहले गुणस्थान और उस समय आयु का बंध बांध लिया, वो भी मनुष्य या तिर्यंश, तो मर करके हम भोग भूमि के मनुष्य या तिर्यंश बनेंगे।
और नरकायु का बंध अगर बांध लिया किसी ने भी और वो सम्यक दृष्टि जीव है तो मरण करके वो प्रथम नरक तक जाएगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सब सोचेंगे कि हमें भी सम्यक दर्शन हो जाए, हमें भी सम्यक दर्शन हो जाए। तो सम्यक दर्शन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहला क्राइटेरिया है भव्य जीव। जीव कितने तरह के होते हैं? भव्य, अभव्य। भव्य। अभव्य को कभी भी सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, भव्य जीव जो होंगे उसे ही होगा। अब उसके बाद उसे संगी होना चाहिए, मन सहित होना चाहिए, मन रहित को नहीं हो सकता। पंच इंद्रिय होना चाहिए, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों को सम्यक दर्शन नहीं होता। उनका गुणस्थान मिथ्यात्व का होता है। तो हमें क्या क्या होना है? भव्य है हम, संगी है हम, पंचेंद्रिय है, पर्याप्तक है, साकार उपयोग, विशुद्ध परिणाम। यहाँ अटक गए। विशुद्ध परिणाम वाले जीवों को ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। किसी ने हमें झापड़ भी मार के चला गया और हमें उस पर क्रोध नहीं आया। चतुर्थ गुण स्थान में तो अनंतानुबंधी छोड़ना ही पड़ेगा। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग किसी के मन में है तो उसका गुणस्थान चतुर्थ कभी नहीं हो सकता। मोहनी कर्म की ये 7 प्रकृतियां, सम्यगी मिथ्यात्व, सम्यक्त मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग, इस सातों का यहाँ पे क्या हो जाता है? जिसकी ये सातों खत्म हो गई उसे ही चतुर्थ गुणस्थान प्राप्त होता है। हम सभी प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हमारा गुणस्थान चतुर्थ है, लेकिन उसके पहले हमें अपने आप को चेक करना चाहिए कि हमारे विशुद्ध परिणाम है कि नहीं। हमारे को अगर किसी ने पिछले साल ऐसा किया था तो हम भूल नहीं सकते उसने मेरे संग ऐसा किया, तो वही तो हो गया अनंतानुबंधी। तो ये विशुद्ध परिणाम वाले जीवों को ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। इन योग्यताओं के बिना चारों गति में किसी भी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव नहीं है। भव्य, संगी, पचेंद्री, पर्याप्तक, साकार उपयोग, विशुद्ध परिणाम, ये सब होने से हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता आएगी हमारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे बोलते हैं ना कि सीए में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो जिसने 12 का एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट अभी आया नहीं है, मार्कशीट है नहीं, एडमिट कार्ड है, वो जाकर के सीए इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता। वैसे ही हमारे पास अगर हम भव्य है, संगी है, पंचेंद्री है, पर्याप्तक है, साकार उपयोग है, विशुद्ध परिणाम है, अनंत 5 चीजों का होना जरूरी है। एकदम सबसे ज्यादा तो सारा सार जैन धर्म का विशुद्ध परिणामों में छुपा हुआ है। हर जगह वही चीज चली आएगी घूम फिर के आपको। कितना ही ज्ञान ले लो, विशुद्ध परिणाम नहीं है तो सब बेकार है। और ज्ञान नहीं है आपको कुछ भी, लेकिन परिणाम विशुद्ध है, परिणामों की विशुद्धि, कसाय की मंदता, तो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। क्या इन योग्यताओं के होने पर नियम से सम्यक दर्शन होता है? अब आपके मन में आएगा ये सारी योग्यता है पांचों, अब क्या नियम से सम्यक दर्शन होगा? इन योग्यताओं के नहीं होने पर सम्यक दर्शन नहीं होता, परंतु इन योग्यताओं के होने पर सम्यक दर्शन हो जावे वह भी अनिवार्य नहीं है। वह भी अनिवार्य नहीं है। बोलेंगे क्या क्या हम, तो फिर बोलेंगे आदमी क्या करे, जीव क्या करे फिर? बोलेंगे हम 12 में पास हो जाएंगे, अब हम एलिजिबल तो हो गए, क्या हम पास हो जाएंगे सीए में? तो सीए में एडमिशन लेना तो आसान है, लेकिन पास होना बहुत मुश्किल है। कितने % रिजल्ट होते हैं? 10 से 15%। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आप बोलोगे हमारे पास ये पांचों है, लेकिन क्या हो रहा है? तो हम अपने आप से झूठ बोलते हैं। हमारे परिणाम विशुद्ध हैं कि नहीं, उसका चेकर कौन है, उसका एग्जामिनर कौन है, उसका ऑब्जर्वर कौन है? हमारे घर में हमारे रिलेटिव। हमारा जिस दिन हमारे काम करने वाली मेड हमको बोल दे कि भाभी को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है, तो उस आप दिन पास हो गए, उस दिन हम पास हो पास हो गए। जाएंगे। अपने बच्चे बोल दिया, अपना पति बोल दिया, पति हो तो पत्नी बोल दी, तो उस दिन पास हो जाएंगे। क्योंकि गांव के सामने तो चेहरा दूसरा रहता है इंसान का, और घर के सामने असली चेहरा रहता है। तो वही लोग अगर बोल दिया तो कि इनके परिणाम बड़े विशुद्ध है, हर समय अच्छे परिणाम रहते हैं, तब आप यही सोचो कि ये लोग हमें सर्टिफिकेट दे दे तो फिर हमारा चतुर्थ गुण स्थान हम मान लेंगे। लक्की फाइनल है।
हाँ, नहीं तो बच्चे तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं ना कि मम्मी तुमको बहुत गुस्सा है, तुम मेरे को ऐसे बोलती हो, ये मत करो वो मत करो, टोकती हो रोकती हो, हर समय ऐसा बोलती हो। बच्चों का तो ऐसा चलता ही रहता है ना। तो बच्ची हाँ सर्टिफाई कर दे कि मम्मी को मेरे कसाय नहीं है, क्रोध नहीं है। हाँ क्या जन्म लेते ही सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है? जन्म लेते ही सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। भिन्न भिन्न जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति में भिन्न भिन्न समय लगता है। कैसे? कर्म भूमि के मनुष्य जैसे कि हम हैं, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के पश्चात ही हमें सम्यक दर्शन हो सकता है। 8 वर्ष का बच्चा निश्चित रूप से मिथ्यात्व गुण स्थान में रहता है, कभी भी वो चतुर्थ में नहीं आएगा। जब 8 साल पूरा होगा, 8 years अंतर मुहूर्त के पश्चात ही वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। कर्म भूमिज गर्भज तिर्यंच, जो गर्भ से तिर्यंच उत्पन्न होते हैं वो 2 माह के पश्चात, जैसे गाय है वो अपने गाय की जो बच्चे होते हैं वो गर्भज है, गर्भ से पैदा होते हैं, तो हाँ उनको 2 माह के पश्चात। कर्म भूमिज के समूर्छन तिर्यंच, कर्म भूमिज की बात हो रही है। समूर्छन हाँ तिर्यंच अंतर मुहूर्त के पश्चात। उत्तम भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंच 21 दिन के पश्चात। मध्यम भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंच 35 दिन के पश्चात। जगन्य भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंच 49 मतलब 49 दिन के पश्चात। और देव गति के जीव पर्याप्तक होने के अंतर मुहूर्त के पश्चात। नरक गति के जीव पर्याप्तक होने के अंतर मुहूर्त पश्चात। पर्याप्तक का तो उसमें आ ही गया था ना क्राइटेरिया, जब हम पढ़ रहे थे भव्य, संगी, पंचेंद्रिय और पर्याप्तक। तो पर्याप्तक जब जीव नहीं होगा तब उसे कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। कर्म भूमि के मनुष्य में हमने पढ़ लिया 8 वर्ष अंतर मुहूर्त और कर्म भूमि के गर्भज 2 माह, और उत्तम भोग भूमि, मध्यम और जगन्य तीनों में क्रमशः 21, 35 और 49। और देव गति के जीव अंतर मुहूर्त के पश्चात पर्याप्तक होने के बाद, और नरक गति के भी पर्याप्तक होने के अंतर मुहूर्त के पश्चात। इन सब के बाद ही मतलब वो हो सकता हाँ, है ना। पहले उनका गुणस्थान पहला रहेगा, मिथ्यात्व के गुणस्थान में रहेंगे जब तक अपर्याप्तक है। और बाकी ये सब होने के बाद ही इनको चौथा गुण स्थान मिलेगा। हाँ हाँ, चौथा गुणस्थान है ना अपना, मेंटेन रहे, इस पे भी हम लोगों को काम करना चाहिए। सम्यक दृष्टि की पहचान किन भाव से होती है? आप बोलोगे किस भाव से जैसे होती आप 8 साल का ये जो गर्भज गाय का तिर्यंच का बताया वो सबको सम्यक दर्शन बाद में होगा ना, 8 साल के बाद ही। है? नहीं, मनुष्य के बच्चे को 8 8 साल में। साल के बाद ही होगा। लेकिन गर्भज जो तिर्यंच है, जैसे गाय वगैरह के बछड़े वगैरह हाँ होते हैं, उनको 2 माह के बाद, क्योंकि मतलब उनकी ये आयु भी तो कम होती है ना। सबको मतलब सम्यक दर्शन बाद में होगा, जो आपने समय बताया वो सब। हाँ, 8 वर्ष नहीं है उनके लिए, 2 माह के बाद, आफ्टर 2 months, जन्म वो से 2 महीने के बाद हो वो सकता तो है। वो तिर्यंच को, वो हाँ तो हाँ, गर्भज मनुष्य। तिर्यंच जो है उनको। हाँ लेकिन मनुष्य पर्याय में, जैसे आप, हमें, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, वो बच्चा जो है ना, 8 साल तक के बच्चा कभी भी, तब हम लोग मंदिर में 8 साल के बच्चे को ही तो अभिषेक करना अलाउ करते हैं, उसके पहले कहाँ हाँ करते? हाँ हाँ आहार देने में मुनि महाराज को 8 साल से छोटा बच्चा को नहीं देते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता। हाँ सम्यक दृष्टि की जीव, सम्यक दृष्टि जीव के किन भाव से होती है पहचान? अब बोलोगे कौन सम्यक दृष्टि है कौन नहीं है, तो किस भाव से उसकी पहचान होती है? उसकी पहचान के लिए उसमें प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये सब होना चाहिए। अब आप बोलोगे ये क्या है? प्रशम क्या है, संवेग क्या है, अनुकंपा क्या है, आस्तिक्य क्या है? तो प्रशम का मतलब होता है प्रतिकूल निमित्त मिलने पर भी अपने परिणामों को क्रोधित कसायों में उद्वेलित नहीं करना। निमित्त प्रतिकूल मिले, कैसे मिले? आप मंदिर से जल्दी जल्दी घर आए शाम को कि हम जाकर के खाना खाएंगे, क्योंकि हम सनसेट के बाद नहीं खाते हैं, लेकिन रास्ता जाम मिल गया और आपका दिन रास्ते में ही छिप गया और आप खाना नहीं खा पाए, तो आपके परिणाम अगर खराब हो गए, क्रोध आ गया कि इस ड्राइवर ने अच्छे से गाड़ी नहीं चलाया, इसने उस रूट से नहीं लाया, इसने इस रूट से क्यों ले आया, बहुत तरह के भाव अपने चेंज हो जाते हैं। तो प्रतिकूल निमित्त मिलने पर भी अपने परिणामों को क्रोधादि कसायों में उद्वेलित नहीं करना, प्रशम भाव है। प्रशम भाव समझ गए? अब संवेग भाव किसे कहते हैं? पंचेंद्रिय के विषय से उदासीन होकर के संसार से निरंतर भीति होना,
संयम मार्ग के प्रति निरंतर अनुरागित रहना, मोक्ष का अभिलाषी रहना संवेग भाव है। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हम कैसे मोक्ष जाएं, पंचम काल है, लेकिन काल का दोष नहीं है। आप बोलोगे क्या बोल रहे हो, काल का दोष नहीं है, क्या पंचम काल में कोई मोक्ष जा सकता है? तो ऐसा किसने कहा कि हम प्रथम काल, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ काल में जन्मे नहीं? बहुत बार हम चतुर्थ काल में जन्म लेकर के आ चुके हैं। कितने अनादि अनंत काल से हम हैं। जब आदिनाथ प्रभु थे यहाँ पे तो भी हम थे और अभी भी हम हैं। उनकी गिनती तो 24 में आ गई, हमारी गिनती कहाँ है हमें पता नहीं। तो संवेग भाव कैसा? पंचेंद्री के विषय से उदासीन होकर, रसना इंद्री कितनी हमें सताती है। हम हर समय यही सोचते रहते हैं क्या खाएं, क्या बनाएं, क्या बनाएं, कल क्या बनेगा, परसों क्या बनेगा, और इतने सारे परिग्रह उसके लिए दिन भर जोड़ते रहते हैं। मंदिर जाते समय प्लानिंग करते रहते हैं, मंदिर से आते आते हम ये लेके आएंगे और वो लेकर के आएंगे। तो पंचेंद्रिय के विषय में उदासीन होकर संसार से निरंतर भीति होना। मुनि महाराजों को जब आहार देते हैं उन्हें ये भी नहीं पता होता है इस चौके में क्या बना है क्या नहीं, और वो खड़े होके उनके रूखी सूखी जैसी भी रोटी देते हैं हम, वैसी ही वो आहार करके कभी भी मन में, कभी भी माथे पे सिकन तक नहीं आती कि क्या आज हुआ है क्या नहीं हुआ। इतना सा आहार करते हैं, फिर अंतराय हो जाता है, तुरंत बैठ जाते हैं और पूरे दिन उनको स्वाध्याय करना होता है। तो क्या पंचेंद्रिय के विषय से उदासीन होकर के संसार से निरंतर भीति होना, संयम मार्ग के प्रति निरंतर अनुरागित रहना और मोक्ष का अभिलाषी रहना संवेग भाव है। अब अनुकंपा भाव क्या है? अपने मन वचन काय की क्रिया से दूसरे जीव को दुख नहीं पहुंचाना। ये चीज हम सीख ले तो हमारा जीवन ही स्वर्ग हो जाएगा कि हम अपने मन वचन काय से किसी भी दूसरे जीव को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। दुखी जीवों के दुख दूर करने के भाव हमारे मन में रहेंगे। प्राणी मात्र के प्रति दया के भाव रखना अनुकंपा भाव है। आस्तिक्व भाव किसे कहते हैं? सच्चे देवशास्त्र गुरु और तत्व के विषय में ये ऐसे ही हैं, इसी प्रकार से हैं, अन्य प्रकार से नहीं है, अन्य नहीं है, ऐसा दृढ़ आस्था का भाव रखना आस्तिक्व भाव है। तो अगर हमारे अंदर प्रशम भाव है, क्रोध नहीं आता है जल्दी से, प्रतिकूल परिणाम हमारे नहीं होते, प्रतिकूल अवस्था में चेंज, संवेग भाव, निरंतर हम पंच इंद्रिय के सुख से उदासीन रह सकते हैं, अनुकंपा भाव, जीवों को दुखी नहीं करना मन वचन काय से, आस्तिक्व भाव, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति और तत्व के विषय में जो जैसे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना। ये सब अगर हम कर सकते हैं तो हम सम्यक दृष्टि जीव हैं। टाइम हो गया सोनू जी। हाँ टाइम हो गया। अब सम्यक दृष्टि जीव की ये चारों भाव जो बताए हैं हाँ, उनको एक बार चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है कि क्या हमारे में प्रशम भाव है, क्या हमारे में संवेग भाव है, क्या अनुकंपा है हमारे में, क्या अस्तित्व है। ये चारों सोचने का, विचार करने का विषय है। तो आप सब स्वयं विचार करिएगा। जरूर जी। आप मेरे को वीडियो भेज दीजिएगा ये आज हाँ ही, तो मैं आज ही भेजिएगा तो रात को लिख सकते। हाँ भेज दूंगी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हनुमानी स्तुति करेंगे। जान, हाँ, जावानी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो, ये जिनवानी भारती तो जपो दिन दिन, तो तेरा चरना कहे सो पावे सुख चैन। देवल द्वार संग जिनवानी माता की जय। जय